चलिए पहले लिंक्डइन अकाउंट आखिर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। डिजिटल दुनिया ने आपकी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। हर कोई डिजिटल दुनिया में जी रहा है और उसका खूब आनंद ले रहा है। हर एक व्यक्ति इंटरनेट, मोबाइल और एप्स के माध्यम से बैंकिंग, शॉपिंग और टिकट बुकिंग या ऑनलाइन कमाई जैसी सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा रहा है। लेकिन इस बीच आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है। साइबर ठगी, धोखाधड़ी से निपटना लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम, ई-सिम स्कैम, पार्सल स्कैम और डिजिटल अरेस्ट स्कैम लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा रहा है, जिसके कई मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताएंगे जिसमें आपके अकाउंट को रेंट पर मांगा जाएगा। सुनने में आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है। ये मामला है लिंक्डइन अकाउंट से जुड़ा हुआ, जिसमें अकाउंट को रेंट पर मांगा गया। जी हाँ, आज आपको बताएंगे लिंक्डइन अकाउंट रेंट स्कैम में क्या हो रहा है। इस स्कैम के जरिए बेंगलुरु की एक महिला को अपना निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये महिला बेंगलुरु की रहने वाली है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और सबको इस स्कैम से सचेत रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि उनके लिंक्डइन अकाउंट को किराए पर देने का उन्हें ऑफर मिला है, जिसके बदले हर हफ्ते उन्हें पैसे देने की बात कही गई। ये बात आपको सुनने में जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन ये अकाउंट स्कैम इसी तरीके से शातिर कर रहे हैं। इस महिला से जब लिंक्डइन अकाउंट रेंट पर मांगा गया और उसके बदले इसे अच्छे खासे पैसे देने का ऑफर भी मिला, जिससे कोई भी व्यक्ति आय के साधन से आसानी से धोखा खा सकता है और उस अनजान व्यक्ति के जाल में फंस सकता है। लेकिन ये महिला उस अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आई और उसने सोशल साइट पर पोस्ट के जरिए अपने अनुभव को साझा किया। महिला ने बताया कि उन्हें उनके लिंक्डइन अकाउंट को किराए पर देने के ऑफर के बदले हर हफ्ते $20 यानी करीब 1600 रुपए देने की बात की गई। दरअसल मार्केटिंग प्रोफेशनल इस महिला ने अपने अनुभव को लिंक्डइन पर साझा करते हुए इसे वाइल्ड बताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि किसी अनजान व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए लिंक्डइन अकाउंट किराए पर देने के बदले पैसे देने का भी ऑफर दिया। हालांकि इसके पीछे असली मकसद क्या था, ये साफ नहीं हो पाया है। महिला ने अपनी पोस्ट में मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का नाम ब्लर कर दिया। महिला ने उस व्यक्ति से सवाल किया कि किराए पर अकाउंट देने का मतलब क्या है, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसके दोस्त की कंपनी को मार्केट एक्सपेंशन के लिए कुछ लिंक्डइन अकाउंट की जरूरत है। क्या आप अपना अकाउंट किराए पर देने के लिए तैयार है? इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। इसके बाद भेजने वाले ने ऑफर को विस्तार से समझाते हुए बताया कि अगर आप सहमत होते हैं तो आपको हर हफ्ते $20 यानी करीब 1600 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस दौरान आप अपने लिंक्डइन अकाउंट की सिक्योरिटी डिटेल को या बेसिक डाटा में कोई बदलाव नहीं कर सकते। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ये महिला इस व्यक्ति के झांसे में नहीं आई और समझदारी दिखाते हुए उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद लिंक्डइन ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी और यूजर को ऐसे ऑनलाइन स्कैम से सावधान रहने के लिए आगाह किया। लिंक्डइन ने कहा कि उनकी टीम और तकनीक मिलकर ऐसे स्कैम को पकड़ने और रोकने का काम करती है। 99.7% स्कैम को उनकी टीम पहले ही ब्लॉक कर देती है। इससे पहले कि कोई सदस्य उसकी रिपोर्ट करे, हम अपने सदस्य को आग्रह करते हैं कि वे किसी भी संदेहास्पद मैसेज या टिप्पणी की रिपोर्ट करें, ताकि हम उसे सुरक्षित कर सके। तो चलिए पहले लिंक्डइन अकाउंट आखिर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। आज के समय में जब डिजिटल युग तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो पेशेवर नेटवर्किंग के जरिए सही मंच का चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न केवल आपकी प्रोफेशनल पहचान को मजबूत बनाता है, बल्कि करियर में नई संभावनाओं के द्वार भी आपके लिए खोलता है। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अपने प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया का यूज करती है। आपको इंटरनेट पर बहुत सोशल मीडिया साइट या एप्स मिलेंगे, जिनमें से एक लिंक्डइन भी है। आपको बता दें कि लिंक्डइन पॉपुलर सोशल साइट में से एक है।
लिंक्डइन को 14 दिसंबर 2002 में बनाया गया था और इसे 5 मई 2003 में लॉन्च किया गया। इस सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब आखिर जानेंगे कि लिंक्डइन अकाउंट रेंट स्कैम है क्या, जो लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा से बातचीत की। साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा ने बताया कि ये स्कैम ज्यादातर बिजनेस डील में काम कर रहे लोगों के साथ हो रहा है, जिनके प्रोफाइल में सबसे ज्यादा लोग जुड़े होते हैं। जो लोग मार्केटिंग या जिनका हाई प्रोफाइल लेवल का प्रोफाइल होता है, उनका प्रोफाइल किराए पर लेने की बात की जाती है और उनका प्रोफाइल इस्तेमाल किया जाता है। अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे इसीलिए आपके अकाउंट का इस्तेमाल करें। ये शातिर किसी भी प्रकार के फ्रॉड को इससे अंजाम दे सकते हैं। तो आजकल जितने भी फ्रॉड के मामले आपके सामने आ रहे हैं, हर दिन आप इस तरह की खबरें सुनते होंगे। आपका कोई करीबी भी किसी तरह के स्कैम का शिकार हुआ होगा या फिर खुद भी आप किसी तरह के स्कैम में फंसे होंगे। तो आप सभी हर तरह के स्कैम से बचकर रहे, बहुत ज्यादा सतर्क रहे, क्योंकि ये जाल में फंसाने वाले लोग काफी शातिर तरीके से आपको लुभाने की कोशिश करते हैं, जिसके झांसे में कई लोग आ भी जाते हैं। आपका सोशल साइट पर अगर कोई भी अकाउंट है तो अपनी प्राइवेसी किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे आपका कोई भी कितना भी करीबी ही क्यों ना हो। जो लिंक्डइन है बेसिकली एक प्रोफेशनल्स का नेटवर्क है, जहां पर ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हैं ज्यादातर। तो इनकी प्रोफाइल्स जो बनी होती हैं, इनके अपने लिंक्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो इनकी एक अच्छी रीच होती है एक अच्छे नेटवर्क के अंदर। तो काफी कंपनीज इनको इस तरीके से प्रपोज करती हैं कि आप हमें अपना प्रोफाइल रेंट पे दे दीजिए, हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। मान लीजिए आप मार्केटिंग में अच्छा काम करते हैं और आपके कुछ हजार या कुछ लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो आपका प्रोफाइल जो है वो रेंट पे लेके आपके प्रोफाइल के थ्रू उस तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट की ऑफर करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो सिर्फ किसी बिजनेस रिलेटेड प्रमोशन को ही आपके अकाउंट से करेंगे। वो उसके थ्रू किसी से फ्रॉड भी कर सकते हैं, कोई स्कैम भी कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का क्राइम भी उसके के थ्रू वो कमिट कर सकते हैं। तो हमें कभी भी अपना कोई भी प्रोफाइल, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, हमें अपना प्रोफाइल कभी भी किसी और को रेंट पे नहीं देना चाहिए। बड़ा हैरानी वाली बात है कि अपना ही प्रोफाइल रेंट पे देना, वो भी कुछ जो पैसे जो है, हाँ, कुछ छोटे से अमाउंट के लिए डिपेंड करता है कि फॉलोअर कितना है, तो उस तरीके से वो लोग ऑफर कर देते हैं। लेकिन वो जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा, जितने फॉलोअर्स आपके होंगे, वो एक तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके फॉलोअर्स बनते हैं, या आपका कंटेंट जिनको अच्छा लगता है, आपका कुछ भी जो आप पब्लिश करते हैं वो लोगों को अच्छा लगता है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर हम उसको रेंट पे देंगे तो वो उसको किस तरीके से यूज या अब्यूज करेंगे हमें नहीं पता। इसका सर इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? जैसे आपने बताया कि गलत साइबर फ्रॉड में भी कर सकते हैं, किसी दूसरे स्कैम में भी कर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हम आप या मैं कोई भी एक एचआर हम डील करते हैं, जहां पर हम जॉब्स दिलाते हैं। तो मैं आपका प्रोफाइल एक रेंट पे ले लेता हूं और वहां से मैं पब्लिश करता हूं कि मेरे पास इतनी तरह की जॉब्स हैं। तो डेफिनेटली मुझे बहुत से जॉब सर्चर्स जो हैं वो मुझे अप्रोच करेंगे उसके लिए। उनको ये नहीं पता कि आपके प्रोफाइल को आप ही ऑपरेट कर रहे हैं या आपकी जगह कोई और ऑपरेट कर रहा है। तो वो लोग काफी सारे अप्रोच करेंगे। जब उनको जॉब्स के लिए वो हमें या आपके प्रोफाइल के थ्रू अप्रोच होगा, तो वो उनसे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे लेना शुरू कर देंगे कि आपको यहाँ अप्लाई कराना है, इसके 2000, 5000, या मेरे पास ओवरसीज में अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए मुझे 1000, 2000 डॉलर। तो इस तरीके से वो कोई भी आपके प्रोफाइल को यूज करके हजारों, लाखों या करोड़ों का भी फ्रॉड कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्योंकि लास्ट में फंसने वाले तो हम। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली आप के ही प्रोफाइल से वो सारा वो एक्टिविटी जो हो रहा है आपके प्रोफाइल से हो रहा है। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगातार साइबर फ्रॉड के दायरे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, क्रिमिनल्स हमेशा एक नया तरीका ढूंढते रहते हैं। कभी भी अपना प्रोफाइल किसी और को यूज के लिए मत दीजिए। अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छी रीच है, कोई आपके प्रोफाइल को यूज करना चाहता है तो उससे बोलिए कि मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट खुद कर दूंगा। उसको एक बार खुद देखें कि आपका वो क्या आपसे एडवर्टाइज कराना चाहता है। कोई इलीगल चीज तो नहीं है जो वो एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता है। तो उन चीजों को बड़ा सोच समझ के दें। अपने प्रोफाइल का कंट्रोल कभी भी किसी और के हाथ में मत दीजिए। ये तो एक बड़ा अहम पॉइंट है कि एब्सोल्युटली किसी भी हालत में नहीं। अपना प्रोफाइल आपने किसी को नहीं देना। अगर आपके प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच करें। इमीडिएटली जिस कंपनी पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोफाइल है, उनको अप्रोच करें कि अगर आपका प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जब हम रहते हैं तो एक प्रोफाइल की रीच जितनी ज्यादा होगी उससे उतना ही ज्यादा डैमेज भी होगा। अगर
क्रिमिनल उसको यूज करना चाहेंगे। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर सर, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें हैं, डिजिटल अरेस्ट की आपने बात की, इसके साथ साथ और भी चीजें सामने आ रही हैं कि व्हाट्सएप को भी हैक किया जाता है। अभी 2-3 मामले पिछले दिनों सामने आए हैं, उसमें किस तरह से ध्यान रखा जाए? जो व्हाट्सएप हैक होता है, यूजुअली आपको कोड आते हैं। एक दिन मेरे पास ही कोई बैठे थे तो उनको एक मैसेज आया ब्लू डॉट के नाम से कि आपका कोरियर आया है जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर होना है, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। वो लिंक जो था वो एक तरह से कॉल फॉरवर्डिंग का लिंक था। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन की कॉल और मैसेज फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब आपके कॉल और मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं तो उनको इमीडिएटली पता लग जाता है कि उसने क्लिक कर दिया और वो आपके फोन से व्हाट्सएप अपने पास एक्टिवेट कर लेते हैं। तो आपके पास ना तो एसएमएस आएंगे, ना व्हाट्सएप आएंगे, ना ही कॉल्स आएंगी, वो सब कुछ उनके पास जा रहा है। डाइवर्ट हो गया सारा, वो सभी कुछ डाइवर्ट हो गया। तो यूजुअली एक फैसिलिटी होती है कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो अपनी कॉल्स को फॉरवर्ड कर दें किसी भी अपने नियर और डियर को। इसमें सर बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपके पास कोड आए, कोई भी लिंक आए, उस पर आपने क्लिक नहीं, उस पर क्लिक मत करें, उसे ध्यान से देख लें एक बार कि उसमें क्या है। वेरीफाई कीजिए क्लिक करने से पहले कि वो किस पर्पज से है, क्या आपका कोई क्रेडिट कार्ड वाकई में आना था या नहीं आना था, और वो लिंक जो आया है वो एक वेरीफाइड आईडी से आया है कि नहीं आया। यूजुअली जो एसएमएस आते हैं, जो फ्रॉड एसएमएस होते हैं, वो नंबर से आते हैं। और जो आपके जेन्युइन मैसेजेस होते हैं वो एक आईडी से आते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बीके तो एचडीएफसी बैंक से आया है, वो एक्सिस बीके तो एक्सिस बैंक से आया है, आईसीआईसी बीके इस तरह से आ रहे हैं तो वो वेरीफाइड है। वो वेरीफाइड होते हैं क्योंकि वो एक आईडी से आ रहे हैं।